जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के आप सबके आगे एक संगत जी विनती है कि गुरु जी के सत्संग को संगत जी सत्संग ही रहने दे। गुरु जी का सत्संग कोई शादी, कोई पार्टी, कोई फंक्शन नहीं है। संगत जी जब भी आप सत्संग में जाते हैं तो गुरु जी महाराज जी के आगे नतमस्तक होकर शब्दों को, गुरु जी के वचनों को, गुरु जी के भजनों को ध्यान से सुने, उनमें अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। और फिर जब सेवादार आपके पास लंगर प्रसाद लेके आते हैं, चाहे वो चाय प्रसाद के रूप में है, चाहे वो जो खाने वाला जो प्रसाद थाली वाला आता है उसके रूप में है, रोटी प्रसाद के, तो उसे स्वीकार करे, उसे ना मत करा करे। आजकल बहुत सारी संगतें हमने देखी है कि जो बोलते हैं आंटी हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हमें चाय प्रसाद नहीं पीनी, हमें हाई बीपी है तो हमें चाय प्रसाद नहीं पीनी, समोसा प्रसाद नहीं खाना। तो देखिए संगत जी, उस वक्त जो आपको चाय के रूप में या समोसे के रूप में या खाने जो परोसा जाता है लंगर, उसके रूप में जो भी आपको गुरु जी के दरबार में मिलता है ना संगत जी सत्संग में, जो और वो संगत जी साक्षात दवाई का काम करता है, वो साक्षात संजीवनी बूटी होती है। मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करें कि उसे आप मना ही नहीं करें, क्योंकि जब आपने उसे ही मना कर दिया खाने से तो फिर आपका सत्संग में आने का क्या फायदा। गुरु जी महाराज कहते हैं सबसे पहले सत्संग नु ग्रहण करो, जाने की जो भजन शब्द कीर्तन चलते हैं उनको ग्रहण करो, उनको खाओ, उनको अपने भीतर अंदर करो, अपने अंदर डालो, इंसर्ट करो। और उसके बाद फिर आप जब लंगर प्रसाद खाओगे तो आपके सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो रिकवर होंगे। और आजकल बड़ी जगहों पे स्टाइल में लगा दिए जाते हैं अलग अलग बॉक्स, अलग अलग खाने के डिब्बे, कैसरोल वगैरह, तो सब कहते हैं कि खुद डाल लो। नहीं संगत जी, गुरु जी महाराज जी का लंगर प्रसाद का अनादर है ये। आप वहीं जहाँ सत्संग होता है वहां बैठे, खुद सेवादार आपको जो भी लंगर प्रसाद के रूप में वहां बना होगा वो आपको परोसेंगे और वो आपको खाना है। अगर आपको कम या ज्यादा लग रहा है तो हाथ जोड़ के सेवादार से रिक्वेस्ट करें कि वो उसे कम कर दे या थोड़ा और दे दें। और संगत जी मना ही ना करें। लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ी सिचुएशन है तो फिर आप मना कर भी रहे हैं तो हाथ जोड़ के सेवादार को मना कर दें, ताकि सेवादार भी परेशान ना हो और कल को कोई उनसे कंप्लेन भी ना करे कि फलाने बंदे को लंगर प्रसाद नहीं मिला। क्योंकि संगत जी जो सामने देख रहे होते हैं परिवार वाले या अन्य लोग, तो वो यही देखते हैं कि आपने लंगर प्रसाद नहीं लिया, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने क्यों नहीं लिया, आपने मना किया या क्या हुआ, वो सिर्फ ये देखेंगे कि आपको नहीं मिला। तो इसीलिए अपनी रीजन जो है सेवादार को बता दे और अव्वल कोशिश करें कि आप लंगर प्रसाद लें। सत्संग बड़े ही सिंपल तरीके से होना चाहिए, सादे तरीके से। और जब सत्संग खत्म हो जाता है तो फिर आप संगत जी गुरु नाम की ऐश कर सकते हैं, वो भी विदाउट कैश। गुरु जी के साथ खुशियां बांटिए। खुशियां जब आप बांटोगे तो आपको और खुशियां मिलेंगी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको समझाने के लिए चुना।